बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हम पीएम 152 लॉन्ग कोर्स के 24 और 25 मई के एक्सपीरियंस में से जो जो एकेडमिक का रिपीटेड एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पर मैंने कलेक्ट करके वो आपके सामने जो है ना उनका आंसर दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। 131 से स्टार्ट करते हैं और 130 एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। आप उन तमाम वीडियोस को अगर वॉच कर लेंगे तो मेरी तरफ से आपको 100% गारंटी है आप एकेडमिक पास कर जाएंगे। उन तमाम वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी अलग से मौजूद है, वो भी जो है ना वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले जी, वैन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ तो इसका आंसर तो इजी सा है। इन 19 जो है ना 19 के अंदर खिलाफत मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, ताकि जो उस सल्तनत उस्मानिया उसके जो है ना टुकड़े ना किए जा सके। तो एक और एमसीक्यूज़ बड़ा फेमस है जो कि आता है अक्सर, जंग आज़ादी कब जो है ना लड़ी गई, वो 1857 के अंदर। और उसके बाद जी बैटल ऑफ प्लेसी इस दफ़ा आई हुई थी, तो मैंने इसके अंदर जो है ना उसको भी ऐड किया 1757। और उसके साथ साथ और भी एमसीक्यूज़ आते हैं, मोंटागो चैम्सफोर्ड इन 1919, ये दोनों डेट सेम है तो ये आपने याद कर लेना। दोनों जो ना इंसिडेंट वो को है। मिंटो मोरले रिफॉर्म इन 1909, ये सारे जो है ना एमसीक्यूज़ आए हुए हैं और रिपीटेड आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे आपको जो एक एमसीक्यूज़ के अंदर बता दिए। इसी तरह हर एमसीक्यूज़ मैं इस तरह एक्सप्लेनेशन से बताता हूँ। तो अगर आपने वाकई पास होना है तो वो आप जाके वीडियोस देख लें, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है 152 के एक्सपीरियंसेस जितने भी हैं और सारे उसी में से आ रहे हैं जो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उसके अलावा अगर 26 मई के बाद, अगर आपका 31 मई के बाद एग्ज़ाम है पीएमए का, तो 26 से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप वो जो है ना उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका टेस्ट होगा, गूगल मीट पर जाना, 2 घंटे की क्लास होगी और सिर्फ 2000 फ़ी है इस दफ़ा। तो ये जो है ना आप ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको गिवन है और आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी, बैटल ऑफ प्लेसी फोर्ट बिटवीन, किन के दरमियान जो है ना वो बैटल ऑफ प्लेसी, अभी तो मैंने आपको बताया 1757 के अंदर जो है ना बैटल ऑफ प्लेसी जो है ना वो लड़ी गई। और अभी आज जो है ना वो ये भी एमसीक्यूज़ आया हुआ था जी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला जो कि आई थिंक नवाब था बंगाल का, तो उसके खिलाफ जो है ना वो लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लेसी। तो ये भी आया हुआ था कि बैटल ऑफ प्लेसी किन के दरमियान लड़ी गई, तो कब हुई और किन के दरमियान हुई ये भी। और फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, पानीपत की जो बैटल्स हैं उनके बारे में भी डेट आती है 1526 के अंदर। और उसके अलावा जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी वो 1556 के अंदर। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी फिर 1761 के अंदर। तो ये आपने डेट्स याद रखनी है, चीज़ें याद रखनी है, सारी रिपीट हो रही हैं अगेन एंड अगेन। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो किसी नोट्स वगैरह की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर दे के आ रहे हैं, जो वो मुझे एक्सपीरियंस भेजते हैं, वो सारा वही रिपीटेड आ रहा है जो कि पहले दिन 17 मई से जो है चल रहे हैं। तो वही गोल गोल घूम रहे हैं एमसीक्यूज़, चंद 4-5 वो नए आते हैं। बाकी अगर आप वो कर लेंगे वीडियो, आप इजीली पास कर लेंगे। कैरोकरम हाईवे आल्सो कार्ड, क्या नाम कहते हैं, कैरोकरम सिल्क जो है ना रूट, इसका एक न्यू नेम भी है। खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, जो जितने भी पासिस हैं जो कि मशहूर हैं वो आपने याद करने हैं। डैम्स के बारे में याद करके जाना है, रिवर्स के बारे में याद करके जाना है, वो लाजमी क्वेश्चन आ रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना यहाँ पर 1-2 और मैंने पासिस, यहाँ पर खुंजराब पास जो है ना वो पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। और इसके अलावा एक और मशहूर है बुलान पास, बलोचिस्तान और केपी को मिलाता है। ठीक है, ये कुछ 3-4 बल्कि 5-6 ऐसे पासेस हैं जो कि मैंने वीडियोस के अंदर पहले ही कनेक्शन के बारे में बता दिया था, लिखे भी हुए हैं वहाँ पर, आप जो है ना इनको जाके देख सकते हैं। पश्तो लैंग्वेज हैव हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स, तो लैंग्वेजेस के बारे में है जी 45 जो है ना वो पश्तो के अल्फ़ाबेट हैं टोटल। उर्दू के वैसे तो हमने 37 पढ़े थे, लेकिन अगर हम दूसरे अलिफ मद्दा को भी अगर बीच में ऐड कर लें और वहाँ से वो जो 2 आंखों वाली है उसको भी आप ऐड कर लें तो फिर ये 39 बन जाते हैं। लेकिन ये सारे वो हैं जो कि अगर हम अरबिक के जो बीच में आए हुए हैं वो भी ऐड कर लें तो आई थिंक वो 58 तक चला जाता है, लेकिन आपने ये 39 तक ही रहना है। इंग्लिश के जो है ना वो 26 हैं। मैं साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि वो भी जो आया हुआ होता है। द वर्ड उर्दू मीन्स, उर्दू का जो मतलब है वो भाई बार बार पूछा जा रहा है। आपने लश्कर जो है ना इसका मतलब बनता है और यहाँ से ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्की लैंग्वेज, टर्की की जो है ना लैंग्वेज। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो पता नहीं क्या क्या आपको बताएगा, लेकिन ये एक बुकिश जो है ना वो यहाँ पर एमसीक्यूज़ के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जी पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ, यूएनओ से क्या मुराद होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैंड फॉर भी आ जाता है। और इन 1947 के अंदर जो है ना ये तकरीबन हर दिन ही आ रहा है। टोटल मेंबर जो है ना वो 193 एंड मेंबर्स के बारे में आ जाता है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क जो है ना यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर
यहाँ से आ जाता है जी पाकिस्तान ज्वाइंट यूएनओ, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि कोर्ट डीजी इज़ लोकेटेड इन, जो कोर्ट डीजी है वो कहाँ पर लोकेट है? सिंध, खैरपुर के आगे कुछ किलोमीटर से जो है ना वो सिंध के अंदर ये एक किला है, एक तरह का फोर्ट है, तो वो वहाँ पर वाक़ है। तो ये आपने याद करना, ये एक दफ़ा दो दफ़ा बल्कि रिपीट हो गया। हाउ मैनी वर्सेस ऑफ द सूरा बकरा, सूरा बकरा की कितनी जो है ना वो आयात हैं? 286 टोटल जो है ना वो आयात हैं। उसके अलावा जो स्माला सूरा का भी आया हुआ था वो मैंने साथ में ऐड कर दिया। होली कुरान की वो कौन सी है? सूरा अल कौसर है। और एक ये भी एमसीक्यू आया कि अल कौसर जो सूरा है उनके कितने जो है ना वो हमारे पास आयात हैं? तो 3 जो है ना वो आयात हैं। ये भी आपने चीज़ें याद करके जानी हैं। और भी बहुत सारा है। फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो फर्स्ट पिलर है वो कौन सा है? तौहीद है, जिसको आप कलमा भी कहते हैं, ला इलाह, मतलब वहाँ पर गवाही देना जो है ना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मसारफ़ ज़कात के बारे में भी क्वेश्चन होता है, तो मसारफ़ ज़कात जो है ना वो आपके 8 आ जाते हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। उसके बाद ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी, लिख लें आगे। SCO एस्टेब्लिश्ड इन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, इसका पहले द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जी कब एस्टेब्लिश की गई? 2001 के अंदर। और उसके अलावा जो है ना टोटल इसके जो मेंबर हैं वो 8 हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारी जो है ना उसकी रियासतें भी हैं। और पाकिस्तान ने, मुझे कंफर्म नहीं, आई थिंक जो है ना 2017 के अंदर जो है ना वो ये ज्वाइन की थी, आप कंफर्म की लीजिएगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग चाइना के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आता है जी बिफ़ोर इस्लामाबाद व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस्लामाबाद की कैपिटल बनने से पहले कौन सा कैपिटल था? वो कराची था। तो कराची कब तक कैपिटल रहा? तो इन 1960 तक जो है ना वो कराची कैपिटल था। उसके बाद जो हमारे पास आ गया इस्लामाबाद, फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया 60s के अंदर। बाबुल इस्लाम इन विच प्रोविंस, बाबुल इस्लाम ये आपको हर एक को पता होगा सिंध, लेकिन सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है? गेट वे ऑफ इस्लाम इसलिए कहा जाता है कि साउथ एशिया के अंदर ये कहा जाता है जो इस्लाम स्टार्ट हुआ था, जो आया था वो सिंध से स्टार्ट हुआ था। आपको पता होगा एक मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आता है कि उन्होंने सिंध को कब फ़तह किया, तो वो 712 के अंदर जो है ना वो फ़तह किया गया था। और एक और MCQ भी आता है कि तब तक मोहम्मद बिन कासिम की जो एज है वो कितनी थी? तो उनकी जो एज है वो 17 थी। और इसी 17 के साथ एक और चीज़ मंसूब की जाती है कि महमूद गज़नवी ने कितने हमले हिंदुस्तान पे किए थे? तो वो भी 17 ही किए थे। मोहम्मद बिन कासिम की एज 17 थी और हमले जो हिंदुस्तान पर महमूद गज़नवी की तरफ से हुए वो 17 थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बांग्लादेश सेपरेट फ्राम द पाकिस्तान इन, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से कब सेपरेट हुआ? इन 1971 के अंदर। अभी जो हमारा पाकिस्तान है ये हम वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, बांग्लादेश को हम ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं। और ये जो शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान जो इलेक्शन हुए थे ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान में, तो वहाँ पर अवामी लीग ने भारी अक्सरियत से जो है ना वो वोट हासिल किया। अवामी लीग जो थी वो थी उसकी शेख मुजीबुर रहमान की, और हमारे पास पाकिस्तान पीपल पार्टी जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो एक ये भी MCQ आया हुआ था कि पीपल पार्टी के जो फाउंडर थे वो कौन से थे? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आपने जो है ना वो नाम याद रखना है कि पीपल पार्टी के वो फाउंडर थे। तो जब ये अवामी लीग ज़्यादा भारी अक्सरियत से जीती और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल पार्टी पाकिस्तान के वेस्ट में से जीती, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान का इतनी जल्दी इन्होंने फ़ैसला नहीं किया, जिसकी वजह से हमें जो है ना ये सेपरेट करनी पड़ी स्टेट। मदर टेरेसा ऑक्यूपेशन 151 के अंदर हर एक को आता रहा है, अभी फिर ये रिपीट होने लग गया है। मदर टेरेसा जो है वो नन थी, टीचर थी, मिशनरी थी। नन से मुराद होता है जो आप चर्च वगैरह में देखते हैं, ठीक है, जिन्होंने वो औरतें होती हैं जो चर्च, कैथोलिक चर्च में। टीचर का सारों को पता है। मिशनरी वो होते हैं जो कि किसी भी अपने जो मज़हब होता है उसको किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाके उसकी प्रीच करते हैं, उसकी तबलीग करते हैं, उस मज़हब के अंदर लोगों को शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम मिशनरी कहते हैं। और ये जो है ना इंडिया के अंदर थी। मदर टेरेसा बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर ये जितने भी लोग थे जो कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, उनके लिए फिर ये उनको एक तरह की सहूलियात फ्राहम करती थी। उनको ये यूँ कह लें खाने वगैरह और रहने का बंदोबस्त इनके ज़िम्मे था। ज़िम्मे क्या, ये खुद ही करती थी। तरबेला डैम कंस्ट्रक्शन डेट जो है, तरबेला डैम की कंस्ट्रक्शन की डेट जो है ना वो बड़ी कंफ्यूज्ड है, लेकिन इन 1976 के अंदर जो है ना ये इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। ये स्टार्ट कब हुआ, फिर बीच में रुका रहा और फिर इसमें ओपनिंग का भी होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीशन थी वो जो है ना
6 में थी। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ द पाकिस्तान, कोस्ट लाइन से मुराद है जो वो समंदर का जो होता है ना आपका साहिल, वो टोटल कोस्ट लाइन जहाँ पर ये बंदरगाहें बनी होती हैं वो 1040 किलोमीटर और बलोचिस्तान का बीच में एरिया आ जाता है, अरेबियन सी वगैरह आ जाता है। हमारे पास आ जाते हैं मोहम्मद अली बोगरा आवाज़। मोहम्मद अली बोगरा जो है ना वो कौन थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे इन 1955 के अंदर। आई थिंक ये मोहम्मद अली बोगरा तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ फर्स्ट जो है ना वो लियाकत अली ख़ान थे, ये भी MCQs आया हुआ है। और हमारे पास जो सेकंड वन थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, और तीसरे नंबर पर जो थे वो मोहम्मद अली बोगरा थे। तो आपने ये थोड़ी सी इनकी पोजीशंस भी याद रखनी होती हैं, नंबर्स भी याद रखने होते हैं। वाटर चेंज इन स्टीम प्रोसेस कार्ड, मतलब ये आता तो नहीं होता फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे जनरल नॉलेज टाइप जो है ना वो क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं, इसका आंसर जी इवेपोरेशन। सो ये हमारे तमाम क्वेश्चंस थे। और अगर कोई मैंने आंसर गलत बोल दिया हो, बीच में चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बजाय क्रिटिसाइज़ करने के। और अगर कोई बात पूछने वाली आप पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपने पास होना है तो वो प्लेलिस्ट देख लें। अदरवाइज़ जो है ना इन वीडियोस की लिंक के अंदर, इन वीडियो की लिंक के अंदर आपको सारी जो है ना लिंक्स मिल जाएंगे अदर वीडियोस का। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।